पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है डिटेल में। क्या राष्ट्रपति पद तो हो गया, कितने 52 हो गया है, कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है। 53 कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या नाम प्रधान राष्ट्रपति होता है, कोई डिटेल से नहीं पढ़ना। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का नाम प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला समझ गया है ना, संविधान में दिल है। निर्वाचन पढ़ना है मुख्य रूप से। क्या पढ़ना है? निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझना है। लंबा टाइम लगेगा क्योंकि राष्ट्रपति का तुम लोग वोट नहीं डालता है, समझना है। समझ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन समझना है, जो समझते हैं। बिहार जी का भी नया हुआ, बिहार जी क्या हो जाओगी, अभी कुछ होगा। देखो इस तुम लोग का नोट्स में लिखल होगा, ये डायरेक्ट लिखल होगा, ये तीनों ये दोनों डायरेक्ट लिखल होगा। इसके बारे में डिटेल से लिखल होगा, देख रहा है ना। पढ़ेंगे निर्वाचन, क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन समझो। तो बताओ राष्ट्रपति निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। इससे क्वेश्चन में बार-बार पूछता है, क्योंकि है काफी बड़ा, समझने वाला को है और काफी बड़ा है, वो करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को वोटिंग डालने प्रक्रिया कैसे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन मतलब चुनाव, कौन चीज? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54। किसमें है? 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54। किसमें है? 54। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, कैसे होता है, कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ऊपर से समझता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, कौन चीज? इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस। समझ गया ना। जैसे मान लो कि वो तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। जैसे जहां पर हम लोग जाकर खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट हम लोग खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट हम लोग खुद वोट डालेंगे, डायरेक्ट। हम वोट में डालेंगे, हमारे प्रतिनिधि जिसको हम चुने हैं वो जाके वोट डालेगा, इनडायरेक्ट। कौन सी? इनडायरेक्ट। समझ गया ना? नहीं समझा? समझा रे? तुम्ही को, तुम यहाँ पर आया पढ़ने खुद से, डायरेक्ट। कौन सी? अब मान पापा जो है तो लतिया घसीट ले लो, पापा ले को लाठीबा ले को और 2 लाठी मारते हुए ठलते हुए तरह लड़को यहाँ पे। तो कौन सी? इनडायरेक्ट। समझ गया ना? समझ गया ना? तुमला लड़की को देखने गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अब इनडायरेक्ट बोला तुम शादी कर रहा है, अरे बोला तुम शादी कर रहा है और तुमरे लिए कोई लड़की देखने गया है, इनडायरेक्ट। तू खुद देख लिया है, डायरेक्ट। अब समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो बताओ वोट डाला है तुम खुद, डायरेक्ट। अब तुम वोट न डाला है, तुम्हारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वोट डाला है, इनडायरेक्ट। समझ गया ना? 7 फैला तुम लिया है, डायरेक्ट। तो बोली दूसरे को ले लिया है, नहीं लेगा, इनडायरेक्ट। कौन सी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझ गया ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा रे? हाँ। तो डायरेक्ट देखो, सुन यहाँ पर, अब याद सुनो। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जो है वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, डायरेक्ट। कौन सी? बताओ मुखिया चुनाव डायरेक्ट कि डायरेक्ट? मुखिया वाले वोट डालते हैं, डायरेक्ट। कौन सी? वार्ड का चुनाव भी डायरेक्ट, सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट, मुखिया का चुनाव भी डायरेक्ट, पंचायत समिति चुनाव भी डायरेक्ट ना होता है, जिला परिषद का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। बताओ विधायक, उप मुखिया का, क्या वो मुखिया को लोग चुनते हैं? उप मुखिया वोट डालता है। एक बार वोट, एक बार तुम वोट डालने जाएगा, एक के बाद में तुम जो वार्ड का वोट डाल देगा, सरपंच का वोट डाल देगा, मुखिया वोट डाल देगा, क्या पंचायत समिति वोट डाल देगा, जिला परिषद का वोट डाल देगा, नहीं डालेगा रे? 5-6 वोट एक के बाद डाल के निकलता, नहीं निकलता है?
डायरेक्ट कौन सी? क्या वो मुखिया वोट डालता है? नहीं, जब मुखिया वगैरह जीत जाएगा तब चुनेगा सभी वार्ड मिलकर, उसमें मुखिया भी रहेगा, चुनेगा। मुखिया कैसे चुनेगा? तो मुखिया इनडायरेक्ट मुखिया, इनडायरेक्ट मुखिया, इनडायरेक्ट मुखिया, इनडायरेक्ट विधायक, डायरेक्ट विधायक बनता है। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विधानसभा का चुनाव। क्या बोलेंगे? वो तो तुम लोग मुख्यमंत्री बोल देता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, होता है विधायक का चुनाव होता है, यानी विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा में जो जीतेगा वो कहलाएगा विधायक। क्या कराएगा? अब विधायक लोग मिलकर, विधायक लोग यानी एमएलए, कौन सी? विधायक, अरे विधानसभा में जीतने वाला एमएलए, विधानसभा में जीतने वाला एमएलए। तो एमएलए लोग मिलकर अपने में से मुख्यमंत्री को चुनता है। समझ गया ना? हाँ, चेहरा पहले से भले ही रहता है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव ना होता है विधानसभा। समझ गया ना? अच्छा, विधानसभा में जो जीतेगा वो एमएलए, और विधान परिषद में जो जीतता है उसे एमएलसी। क्या बोलते हैं? विधानसभा में जीतेगा एमएलए, विधानसभा वाला एमएलए, विधान परिषद वाला एमएलसी। पता है ना? तो हम लोग एमएलए को वोट डालते हैं, एमएलसी को नहीं। एमएलसी को यानी हम लोग विधानसभा के लिए भी खड़ा होगा, जैसे दामोदर रावत, झाया विधानसभा, श्रेयसी सिंह जम्मू विधानसभा, नहीं रे, तीन लोग को वोट नहीं डालते हैं। तो हम लोग विधानसभा वाला वोट को डालते हैं, लेकिन विधान परिषद वाला नहीं। विधान परिषद वाला वोट हम जिसको चुने हैं वो डालेगा, वो डालेगा। समझ गया ना? तो अब बताओ, लोकसभा का वोट अभी हम लोग डाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना नहीं बना? जिसमें बना है यहाँ जम्मू के संसद कौन बना है? अरुण भारती नहीं बना है? तो अरुण भारती जम्मू का संसद बना है। तो अभी हम वोट डाले हैं, तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो हम लोग वोट डाले थे डायरेक्ट। कौन सी? डायरेक्ट। समझ गया ना? तो राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं डालते, डायरेक्ट। कौन सी होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है। और क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। और कैसा होता है? और देखेंगे इसमें इनडायरेक्ट हमें करेगा, इनडायरेक्ट। ठीक है ना? और होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या बताओ? बताओ राष्ट्रीय चुनाव कैसा होता है? लिख देगा। तो अप्रत्यक्ष विधि तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हाँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी क्या होता है बताएंगे, क्या ये होता है बताएंगे। और होता है अनुपाती विधि। क्या होता है? समानुपातिक, समानुपातिक, और गुप्त मतदान। क्या होता है? गुप्त मतदान। क्या होता है? गुप्त मतदान संग्रह होता है। गुप्त मतदान संग्रह ना होता है? क्या तुम लोग जो है मुखिया की भी वोट डाले जाते हैं, दिखाया जाता है कि हमें मुखिया जाकर वोट देवो, दिखाया जाता है? यानी अंदर जाने बाद तुम्हें किसको वोट डाला है कोई देखता है कि? यानी संग्रह होता है गुप्त मतदान। क्या होता है? गुप्त मतदान ना हो तो खाली मरिए हो जाएगा, ना होगा, खाली जान जाएगा अपना वोट ना दल के 5 साल तुमको सताते रहेगा, मुखिया बन जाएगा तो ना। यानी गुप्त मतदान क्या होता है? तो गुप्त मतदान संग्रह होता है। गुप्त मतदान हर जगह होता है, चाहे वो वार्ड से लेके राष्ट्रपति तक। क्या होता है? गुप्त मतदान। क्या होता है? अरे अब तो चुनाव कैसे होता है देखो, तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। समानुपातिक होता है, एक निश्चित अनुपात तुमको लाना है। अनुपात जो होता है 50% प्लस 1 वोट लाना है। और गुप्त मतदान क्या होता है? तब जाके तुम जीतेगा। अब समझो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? कौन कौन भाग? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या ना, लोकसभा, कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधान सभा, विधान, बस ये 3 लोग भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग भाग लेंगे? हम लोग भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 3 ही लोग भाग लेगा, लोकसभा, राज्यसभा में विधानसभा के कुल सदस्य। अब पहले सुनो, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछता है,
जान पर पिछुआ तीनों रे पहला मुखरा पीछे झूठा हल्ला हल्ला कर रहा है। खड़ा हो। खड़ा पहले वन क्यों बने आना क्या खा पकड़ अब बैठो उठो बैठ उठ मतलब समझा है उठना पता है कि की दिक्कत है खा लिए सब पेट भरा लेते का मतलब हुआ खड़ा कर ली पहले हल्ला हल्ला कर रहा है बैठो पहला क्या झूठो हल्ला करा पाए समझा पर पहले एगो इतनी जगह में तुम लोग भरल है मगर हल्ला हल्ला करता रहता है। लोकसभा राज्यसभा विधान सभा विधान इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कुल्ले सराय भाग लेता है कि निर्वाचित सराय भाग लेता है कि मनोनीत सराय भाग लेता है। तो केवल निर्वाचित केवल तो केवल निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। निर्वाचित तो समझ गया है। निर्वाचित मतलब हो गया जो वोट के माध्यम से यहाँ जान लो निर्वाचित मतलब हुआ है जिसको हम लोग वोट डाले है और जीत के गया है वही राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। जो चुना के गया वो नहीं, जो चुना गया जो मनोनीत होके गया वो नहीं। जो वोट के हम लोग वोट डाले हैं लोकसभा हम लोग किसको वोट डाले हैं जम्मू से अरुण भारती को। अरुण भारती जो है राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। समझ गया न समझा। और विधानसभा में वोट किसको विधानसभा हम लोग का झाया विधानसभा के कौन है दामोदर रावत। दामोदर रावत राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकता है। समझ गया ना समझा। पहला जिसको हम लोग वोट डाल के जिता दिए हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालेगा। समझ गया ना। इसीलिए यहाँ बोलते केवल निर्वाचित केवल और राज्यसभा में जो जाता है यहाँ सुनो लेकिन यहाँ डालो राज्यसभा में जो गया है तो राज्यसभा में भी चुनाव होता है। तो राज्यसभा में जो चुनाव के माध्यम से गया केवल वह भाग लेगा। हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति जब मनोनीत करता रहता है तो जिसको मनोनीत किया गया है जो चुनाव लड़के ना गया है मनोनीत किया गया है वो भाग नहीं लेगा भाग नहीं लेगा। और याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद भाग नहीं लेता है। नहीं लेता क्यों नहीं लेता है? चूंकि विधान परिषद जो है 88 राज्य में विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। तो 6 राज्य भाग ले लेगा और बाकी सब मुंह देखेगा। 22 को राज्य मुंह ताकेगा नहीं ताकेगा रे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है और विधानसभा जहाँ जहाँ रहेगा सब भाग लेगा। अब तुम सोचेगा कि 88 राज्य में विधानसभा है ना। दिल्ली में भी विधानसभा है। दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो दिल्ली में लेकिन विधानसभा है और जहाँ रहेगा विधानसभा वहाँ बनेगा मुख्यमंत्री। क्या बनेगा? तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है? अभी रेखा गुप्ता नहीं बना, पहले अरविंद केजरीवाल था, अभी रेखा गुप्ता है। जहाँ विधानसभा रहेगा वहाँ बनेगा मुख्यमंत्री। चूंकि विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद ही क्या बनता है? मुख्यमंत्री। समझ गया है ना। यानी दिल्ली में विधानसभा है क्या है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी भले ही राज्य नहीं, भले ही राज्य क्या दिल्ली राज्य नहीं, क्या शासित प्रदेश। पुडुचेरी राज्य नहीं, क्या शासित प्रदेश। ये राज्य नहीं है लेकिन यहाँ विधानसभा है, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है। तो ये भी भाग लेगा। यानी सिंपल सा जहाँ जहाँ विधानसभा रहेगा सब भाग लेगा, सब भाग। लेकिन विधान परिषद भाग नहीं, चूंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। समझ गया ना। अब वो भी ये तीनों का केवल निर्वाचित सदस्य। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंग्लो इंडियन में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था
भले ही अब खत्म हो गया है, मनोनीत नहीं करता है, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, तो क्या मनोनीत भाग लेगा? मनोनीत भाग नहीं लेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया, तो मनोनीत समझ रहा है, चुनाव में कुछ लड़ा उठाया, तुमको बोला चल बन जाओ, जो बन जाओ मंत्री, जो बन जाओ थी राज्यसभा सदस्य बन जाओ, खाली उठाया भेज दिया, जब बन जाओ। राष्ट्रपति का मन हुआ, जिसको मन हुआ 12 चुनने के 12 चुन लिया है। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य बना था ना, न बना था? अरे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य बने थे ना, तो क्या वो चुनाव जीत के गए थे? राष्ट्रपति बोला बहुत अच्छा खेलनी हो, 100 शतक मार देनी, चल जल्दी तो राज्यसभा में चल, तो जल्दी तुम्हारे बारे में तो सब जानते, खेल के बारे में तुम अच्छा ध्यान देगा, चलो। सचिन तेंदुलकर को डायरेक्ट चुन लिया, चले कहाँ राज्यसभा, कहाँ चल गया? राज्यसभा समा गया ना। और पहला एक्ट्रेस, पहला राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाने वाला पहला एक्ट्रेस हीरोइन नरगिस, तो क्या वो जीत के गया है? जीत के नहीं गया है। राष्ट्रपति बोला बहुत सुंदर लगा, तो देखे में, ठीक है ना? राष्ट्रपति बोला बहुत सुंदर लगा नरगिस, देखे में, चल राज्यसभा बुला लिया है। इन्हें चुनाव लड़के नहीं गया, समा गया ना, समझा पहले कहीं का। तो लेकिन जो चुनाव लड़के नहीं जाएगा, तो क्या वो राष्ट्रपति वोट डालेगा? नहीं डालेगा। कहाँ ना डालेगा? चूंकि सुनो, वहाँ पर उसे मनोनीत किया गया है। सुनो, यहाँ पर जब मनोनीत किया गया तो चुनाव को राष्ट्रपति ने चुना है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, और मनोनीत करके राज्यसभा ले चल गया है। और जब बताओ जो तो चुन के ले गया है राष्ट्रपति उसको खुद चुना है कि चल तो 12 को राज्यसभा 12 चुनता है, 12 चुन के ले गया है, और राष्ट्रपति चुनाव हो तो 12 के वोटा कलर डालेगा। 12 का फिक्स है कि ये 12 जो राज्यसभा में 12 को राष्ट्रपति चुना है, जिसको अगला चुनाव में वोट दो है वो उसी को डालेगा ना। हमारा राष्ट्रपति चुनल को ऐसा में औकात रहे राज्यसभा जाके ई चुनल को देखे वोटा डालबो, यानी 12 वोटों का फिक्स हो जाएगा, तो ना इंसाफी हो जाएगा ना। इसीलिए मनोनीत सदस्य क्यों नहीं बोलता, मनोनीत सदस्य वोटे नहीं देगा, जो फिक्स वोट है वो नहीं देगा। तो केवल निर्वाचित, केवल यानी चुनाव के माध्यम से जीत के गया है, केवल निर्वाचित, केवल समा गया इतना। समझा रे? या इसी दोनों को हम जानते हैं कि दोनों आता कहाँ? संसद। कहाँ आता है? तो ऐसे भी उस संसद कौन चीज? अरे संसद का 2 सदन ना होता है, संसद का 2 सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है ना। तो ऐसा भी नहीं सकता है लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य या संसद का केवल निर्वाचित सदस्य। तब पहले ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य, केवल, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों संसद का में आएगा, संसद का सदन है, ठीक है ना। तो संसद का केवल निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य बोल सकते हैं। विधान परिषद नहीं, तो कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता, अच्छा बता दिए हैं। विधान परिषद क्यों भाग नहीं लेता वो बता दिए हैं, मनोनीत क्यों नहीं भाग लेता वो बता दिए हैं, निर्वाचित क्या भाग लेता वो बता दिए हैं। कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत? अब चुनाव कैसे होता है? देखो राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें तुम वोट डालने जाएगा तो जितना लोग खड़ा होगा सबको तुम वोट डालेगा, समझ गया ना। क्या मुखिया मान लो तुम्हारा गांव में मुखिया चुनाव होता है, तुम लोग वोट डालने सब मुखिया डालता वोट, सब मुखिया वोट नहीं डालता है। अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा यानी विधानसभा चुनाव होगा तो सबको वोट डाल देगा। एक करोड़ चुनेगा कि झाया विधानसभा जितना लोग खड़ा हो सबको वोट डाल देगा ना, ये ना। उसमें कहा अभी लोकसभा चुनाव हो चुका है, जम्मू बिला हुआ था ना, जितना लोग खड़ा सबको वोट डाल दिया कि एगो कितना। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव होगा जितना लोग खड़ा हो सबको वोट डालो, तुम अकेले व्यक्ति है लेकिन 5 लोग खड़ा 5 तुम वोट डालेगा, कितना मजा है, समझ गया ना। राष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसा चुनाव है जिसमें तुमको सभी को वोट डालना पड़ेगा। तुम कहेगा ना हम खाली एक वोट डालो तो वोट खत्म, वोटे रद्द, समझ गया ना। जितना लोग खड़ा होगा सबको वोट तुमको डालना पड़ेगा, समझ गया ना। वो भी चुनना पड़ेगा कि पहला पसंद कौन है। मान लो 5 खड़ा हुआ है, वो 5 में तुम्हारा पहला पसंद कौन है? फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट। जैसे तुम लोग का शादी होता है, अगर नौकरी लग गया तुम लोग को तो शादी होगा, 5 लड़की फोटो आएगा ना। अरे पहला मान ले 5 गो
5 वर्ष की फोटो आया है तो, लेकिन तोरा ऐसा आदमी एक छोड़ेगा तू, 5 को देखेगा, 5 को के अच्छा देखेगा। और पहला चॉइस ही हो, पहला चॉइस तू लोग खोजेगा, पहला चॉइस ही हो। पहले एक घर जाइयो देखिए क्या कितना मान है, नहीं मानते तो दूसरा चॉइस ही सुनता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति, उसी प्रकार राष्ट्रपति का वोट जब डालने जाता है ये लोग, तो सबको वोट डालना पड़ता है, सबको वोट डालना पड़ता है। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, 5 चॉइस। समझ गया ना? अरे समझा रे ना? समझा है? बकरोल है की यानी एक व्यक्ति अबेला एक व्यक्ति सबको वोट डालेगा, यानी एक व्यक्ति सबको संक्रमण कर देगा। एकल संक्रमण ये ना समझा? यानी तोरा कोई बीमारी होलो, 5 को बीमारी फैला देवी, संक्रमण कर देवी, नहीं कर देवी, नहीं कर देगा रे। एक व्यक्ति सबको वोट डाल देगा, संक्रमण कर देगा। एकल संक्रमण ये, एकल संक्रमण ये मत प्रणाली जैसे। अब लेकिन अब बताओ, मान लो कि राष्ट्रपति चुनाव क्या बोले थे, राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, 3 गोटा खड़ा है। नंबर ए नरेंद्र मोदी खड़ा है। कौन खड़ा है? एक राष्ट्रपति बना रहा है, प्रधानमंत्री है, लेकिन नरेंद्र मोदी बना रहा है। नरेंद्र मोदी मतलब फेमस नाम ले रहा है, जिसके बारे में तुम जानो, समझ गया ना? तो मान लो नरेंद्र मोदी बोला प्रधानमंत्री बहुत दिन रहा, राष्ट्रपति बनते बच्चे बनते हैं, तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो गया है। आप यहाँ रहो, बी नंबर में कौन खड़ा हो गया है? हमने खड़ा होंगे, जगदेव। कौन खड़ा हो गया? हम खुद ही खड़ा हो गए, ठीक है ना? अब पहले यहाँ सुनो, पहले सुनो। यहाँ पर हम जानते हैं खड़ा ना हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारा चलता है, कम से कम यहाँ तो नाम लिखने दो, ठीक है ना? वहाँ ना लिख पाएंगे। और नंबर सी में राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल, ठीक है ना? ये 3 लोग जो है हाँ पत्ते लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल पागल हो जाएंगे, 3 चल। अब कोई ना निर्विरोध जीतेंगे, मेरे को निर्विरोध समझता है? निर्विरोध मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी गायब कर देंगे, बोले हट साइड लोग, एक लोग गायब कर देंगे, अकेला निर्विरोध जीत जाएंगे। समझ? जब कोई भाग नहीं ले तो अकेले खड़ा रहते, निर्विरोध। कौन चीज समझ गया ना? याद 5 एक पे एक सुंदर होगी तब क्या करेंगे? 5 जब एक पे एक सुंदर होगी तो तुझे बिहार नहीं कर तू, समझ गया? की कर भी तो कोई नहीं करना हुआ है तो कोई नहीं कर तू, बकलो कहेगा। याद आप सुनो यहाँ पर, अब सुनो, अब तुम लोग वोट डालेगा, तुम लोग जो है लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, अब तुम लोग वोट डालेगा, तुम लोग वोट डालेगा तो क्या खाली हमारा वोट डाल के छोड़ देगा ना? सबको वोट डालेगा, सबको वोट। अब हटाने तो सदस्य ना तो हकी ना तो हम खड़ा हो पारबो। यहाँ पर कल्पना कर, कल्पना समाएगा नहीं ना? कल्पना दे रहा है यार। सर जी दारू मुर्गा दीजिए तब वोट देंगे पहला यार। अरे यहाँ वोट यहाँ सुनो, यहाँ वोट देने वाला भी हम ही है, जितना अभी हम ही देख लिए, ठीक है ना? यहाँ सुनो, सुन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? तो 3 लोग खड़ा हो गया है। अब मान लो कि, ठीक है ना, मान लो कि वोट डालने तुम लोग आया है, वोट डालने तुम लोग आया, तो पहला व्यक्ति जो वोट डालने आया, पहला सदस्य जो वोट डालने आया उसका पहला पसंद कौन है? मान लो पहला पसंद हम ही है, ठीक है ना? समझ गया ना? क्योंकि तीनों वोट डालना पड़ेगा। क्या वो केवल, सुन पहले, क्या वो केवल हमको वोट डाल के जा सकता है? वोटे डाउट हो जाएगा, सबको वोट डालना पड़ेगा। यानी यह जो है सबको वोट डालेगा, सबको वोट डालेगा, समझ गया ना? पहले यार तो अच्छा, पहले तो सबको वोट डालेगा ही, यानी एक व्यक्ति सबको करेगा संक्रमण। क्या करेगा? एकल संक्रमण, ये एकल संक्रमण, ये एकल। इसका पूछेंगे तो दूसरा चॉइस क्या है? ध्यान देना, राष्ट्रपति चुनाव अभी भी होता है किसके माध्यम से पता है ना? अच्छा, ठिप्पा मार के, वो ईवीएम ना होता, समझ गया ना? ठिप्पा मार के 1 नंबर पहला चॉइस, 2 नंबर 3 नंबर ठिप्पा मारो और उसमें गिराओ बॉक्स बम। कहाँ पर? समझ गया ना? उससे होता है। चलो तो 2 नंबर सुनिए राहुल गांधी, किसको? और 3 नंबर नरेंद्र। दूसरा व्यक्ति गया है, 1 नंबर नरेंद्र मोदी, 2 नंबर हमरा, 3 नंबर राहुल गांधी। तीसरा व्यक्ति गया है,
तीसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति गया 1 नंबर राहुल गांधी के, 2 नंबर हमरा, 3 नंबर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना यार। हाँ दो फिर चौथा व्यक्ति गया है, 1 नंबर हमने चुना है, क्या 2 नंबर एकरा चुन लिया है, 3 नंबर इनको चुन लिया है। पसंद बता रहे क्या बता रहे हैं, पसंद क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, पसंद बता रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। पांचवा व्यक्ति कौन व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति पांचवा व्यक्ति गया, कौन सा व्यक्ति गया, पांचवा व्यक्ति गया है। 1 नंबर हमको चुन लिया है, 2 नंबर इसको चुन लिया है, 3 नंबर इसको चुन लिया है। आप बताओ कौन जीता, कौन जीता है? अब मान लो 5 लोग वोट डाला है, जीता है कौन, कैसे हम जीत गए? अब यार हटो, अब सुनो यहाँ पर सुन। अब इसमें भी मतदान बहुत जगह में होता है। पहले फर्स्ट चॉइस को दिखाया जाएगा, फर्स्ट चॉइस ज्यादा जिसको ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगा वही विजेता, जिसको ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगा वही विजेता। समझ आ गया है ना? जब तक फर्स्ट चॉइस किसको मिला है, समझ यहाँ पर सुनिए आप बताओ। फर्स्ट चॉइस यार फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी क्या को मिला है, 2 गो क्या को मिला है, जयदेव को क्या मिला है, 2 गो क्या को मिला है, राहुल गांधी को 1 गो। कौन यानी पहला चॉइस में कोई जीता है, पहला चॉइस में मतलब नरेंद्र मोदी हमारे भी चक्कर चल रहा है, न चल रहा है? अरे भैया पहला चॉइस में नरेंद्र मोदी और मेरे बीच क्या चल रहा, टक्कर क्या चल रहा है, राहुल गांधी रेस से बाहर ना हो गया, अरे हो गया ना। यानी पहला चरण के मतगणना में कोई भी नहीं जीता है, नहीं समझा? अरे भैया पहला चरण के मतगणना में कोई नहीं, तो ये हुआ पहला चरण का मतगणना। पहला चरण के मतगणना समझ गया ना? पहला चरण के मतगणना में कोई भी नहीं जीता है, और पहला चरण के मतगणना में सबसे कम जिसको पसंद करेगा वो रेस से बाहर, वो रेस से इसमें कौन रेस से बाहर होगा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हमारे बीच कांटे टक्कर चल रहा है। अब होगा, अब पहला चरण के मतगणना में कोई नहीं जीतता है, तो अब होगा दूसरा चरण के मतगणना। दूसरा चरण के अब देखिए दूसरा चरण के मतगणना में दूसरा नंबर चॉइस ज्यादा किसका है, सेकेंड चॉइस ज्यादा किसका है, सेकेंड चॉइस नरेंद्र मोदी सेकंड चॉइस क्या हुआ, नरेंद्र मोदी सेकंड चॉइस क्या हुआ, तो 1 गो है, क्या हुआ है, 1 गो। हम सेकंड चॉइस क्या हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, क्या जितलो रे, भारी बहुमत से हम जीत गए हैं। अब की भैया ना जीत गया, बता जीत गया नहीं जीते हैं? तो बताओ सेकेंड चॉइस में हमको 3 गो वोट डाला है, नरेंद्र मोदी के वोट डाला है, यानी द्वितीय चरण के मतगणना, द्वितीय चरण के मतगणना में हम हुए विजेता, क्या हुआ, हम बन गए राष्ट्रपति। कौन सी राष्ट्रपति, कोई बोल भी किया, बन गया ना, समा गया ना। महाभियोग कैसे लगा देगा, महाभियोग लगाने के 2 कारण है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान कार्य मजबूत बनाए देबो बोला, अतिक्रमण कहाँ से यार सुन यहाँ पर। तो ये बने, हम बने कौन सी राष्ट्रपति, कौन सी बन गए, नरेंद्र मोदी को हरा कर, नरेंद्र मोदी को क्या पहला, सुन यहाँ पर, क्या पहला सर पार्टी दीजिए, पार्टी मिल तो बहुत दम बढ़िया है। पहला चरण का मतगणना हम जीते हैं,
नहीं, द्वितीय चरण की मतगणना में जीते हैं। तो देखो जितना राष्ट्रपति बनता है ना, सभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू के टक्कर में कौन खड़े थे? यशवंत सिन्हा खड़े थे न। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहले चरण के मतगणना में जीत गए थे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को फर्स्ट चॉइस ज्यादा मिल गया था। तो पहले चरण के मतगणना में क्या हुए? जीत गए थे। और अधिकार राष्ट्रपति जो है, जो जितना अभी तक बना है, सब पहले चरण के मतगणना में ही जीत गया है। लेकिन एगो राष्ट्रपति हुआ है जो पहला चरण के मतगणना में नहीं जीता है, दूसरा चरण के मतगणना में जीता है। वो हम है कि वो है बीबी गिरी। कौन है? याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीता है? बीबी गिरी। बीबी लिखा होगा वहां, लिखा ना, लिखा है कि वह कौन सा राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति जगदेव महाराज 29 फरवरी को शपथ लेंगे जम्मू के चौक पे। हाँ, जम्मू चौक पर लेंगे। दिल्ली कहाँ गए? अरे 29 फरवरी अभी करे कहियो कितना ले रहे कहियो ना आएगा। बोला रे लीप ईयर भी कोई नाम हुआ है जनाब आदमी। 2028 आप 2028 शपथ ले वो, ठीक हो यार? सचिव बन वो तो थोड़ा उठा लेबो यार। क्या बोल रहा है? तो द्वितीय चरण के बताओ। तो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि एकमात्र राष्ट्रपति है। बेटा सुन, अब क्वेश्चन सुन। एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीता है, बीबी गिरी। बीबी यानी वो गिरते गिरते बच गया है, ठीक है ना? बीबी को गिरते गिरते बच गया है। बीबी गिरी द्वितीय चरण के मतगणना में, तृतीय चरण के मतगणना में जीता है। तो आपने चुनाव तुमने समझ गया? आपने चुनाव समझा है? तूने पढ़ लेता है, ऐसे समझा होगा। वो हम जितना लियो तब समझ लो सबके, ठीक है ना? अब सुनो, अब और तरीका है, वो भी। अब मान लो कौन चीज, यहाँ सुनो। अब मान लो हम तीनों खड़ा है ना। अब सुनो यहाँ पर, अरे भैया तीनों खड़ा है ना। अब तीनों खड़ा है, तीनों। अब वोट मान लो कुल 100 हुआ है। कितना वोट पड़ा है? 100 वोट। कितना पड़ा है? तो भैया कितना वोट पड़ा है? तो वोट का मूल्य पड़ा कुल 100 को, क्या वो? और सबका वोट का मूल्य अलग अलग होता है। अगर यूपी के विधायक को वोट डालेगा ना तो उसका वोट का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सिक्किम का विधायक को वोट डालेगा ना, देखो सिक्किम का यूपी के विधायक का वोट डाला है तो उसका वोट का मूल्य 208। यानी एगो वोट डाला यूपी के विधायक तो 208 नंबर दे दिया। कितना नंबर? और सिक्किम के भी एगो विधायक तो दोनों सेम है, लेकिन सिक्किम के विधायक वोट डाला है तो मात्र 7 अंक दिया है। समझ रहा है ना? इसीलिए सबका ध्यान रहता है यूपी पर कि यूपी के पहले कब्जा अपन कर, क्योंकि यूपी विधायक वोट डाले 208 नंबर मिलेगा। और सिक्किम के ऊपर तो थोड़ा ध्यान रहता है, सिक्किम का विधायक वोट डालेगा तो 7 नंबर मिलेगा। समझ गया है? तो वोट के मूल्य भी जोड़ता है। समझ गया? अब कहानी इस तरह होता है, तो यूपी विधायक एगो वोट डाले कितना नंबर मिलेगा? 208 नंबर। या सिक्किम के विधायक को वोट डाले कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर। देख रहा है कितना नाइंसाफी है ना? इसलिए देख रहा जो जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा ना, वहां पर जो है केंद्र सरकार जो है ना पूरा एकदम ध्यान देगा। यूपी चुनाव होगा तो पूरा एकदम सब दौड़ जाएगा, दौड़ रहे यूपी जितना जरूरी है। बिहार में जनसंख्या भी भरल है तो बिहार में भी सब लोग दौड़ जाएगा। बिहार के विधायक का मूल्य है 173। कितना है? यानी बिहार के विधायक का वोट डाला है 173 नंबर दे दल के राष्ट्रपति के। कितना नंबर? 173 नंबर। समझ गया है ना? समझा? और सिक्किम में 7 को नंबर मिले। आपको ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देता है उतना। समझ गया? अब समझो आपको क्या बता रहे हैं। अब समझो आगे बढ़े। तो मान लो कि कुल 100 कितना 100 नंबर के वोट डाला गया। 100 नंबर के वोट डाला गया। 100 लेख समझाता अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना? अब मान लो क्या, सुनो यहाँ पर, मान लो भाई सुनिए यहाँ पर, मान लो कि यहाँ सुनो भाई हमको मिला 40 वोट। कितना वोट? 40 वोट। कितना वोट मिला है? 40 वोट। 40 वोट। समझ गया ना? नए मोदी मिला कितना? 35 वोट। कितना वोट? 35 वोट। और राहुल गांधी मिला 25 वोट। कौन जीता? कौन जीता? ले कौन जीत लो? कौन नहीं जीता? ना जीतलिए पहला, ठीक है ना?
मान लो कि कुल 100 वोट कितना कितना वोट था? 100 वोट था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वोट हमरा मिल लो, लेकिन हम नहीं जीतलियो, तब भी हम नहीं जीतलिए। समझ गया ना? तब भी हम नहीं जीते हैं, नहीं जीते हैं। ऐसा मुखिया में तुमको ज्यादा वोट जिसको मिल जाएगा वो जीत गया है। मुखिया में हमको मालूम, मुखिया में खड़ा हुआ 40 वोट मिला था, मुखिया वार्ड में हम खड़ा हुए 40 वोट हमको मिला था, हम वार्ड सरपंच में खड़ा हुए 40 वोट मिला था, हम सरपंच सारे मतलब तीनों में से ज्यादा मिला है ना। जिला परिषद में खड़ा हुए तीनों खड़ा हुआ 40 को हमारा मिल गया ज्यादा, जीत गए हैं, क्या ना। विधायक में खड़ा हुए, विधानसभा चुनाव में खड़ा हुए, दामोदर यादव के साथ लड़े के लिए दामोदर यादव को 35 वोट मिला है, हमारा 40 को मिल गया है, तो हम जीत गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति में तुम नहीं जीता है, राष्ट्रपति में तुम ज्यादा 40 वोट मिल गए तभी नहीं, तो 40 वोट मिल गए तभी नहीं जीता है। समझ गया है? क्यों नहीं जीता है? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में तुमको 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। कितना वोट? समझ गया ना? राष्ट्रपति के चुनाव में तुमको 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। भले ही तुम्हारा वोट यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, फिर भी तुम विजेता नहीं है। समझ गया ना? अब जब द्वितीय चरण, क्या बोले, जब द्वितीय चरण का मतदान होगा तो 60 हो जाएगा। अरे 60 होगा ना, 25 को अब इस दोनों बांटे के काम के लिए दोनों, अब इसका वोट बटाएगा इन दोनों में। समझ गया ना? तो मान लो कि सुनो 10 वोट इनको मिल गया है, अब 15 वोट हमको मिल गया है इसका। अरे इसका रे अब बता 45, हम 55, जीत गलियो, फिर नहीं चलिए, फिर जीतलिए रे। तो यह हुआ द्वितीय चरण के मतदान। द्वितीय चरण के तो इसी का यहाँ पर ही वोटवा हम ले लिए है ना, हुआ है। तो फिर भी ऐसा कौन बने? हम कौन बने? समझ गया है? क्योंकि 50% सारी वोट आ गया है ना, 50% से एक भी वोट ज्यादा चाहिए तो चाहिए, तभी तुम बनेगा राष्ट्रपति। क्या बनेगा? बता, राष्ट्रपति चुनाव तुम समझा? राष्ट्रपति चुनाव समझ गया? बताओ कौन बने राष्ट्रपति चुनाव नहीं समझा है? तुम लोग समझ, राष्ट्रपति चुनाव समझ गया? तो ये राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का। अरे वो लाल लबो रे, समझा रे? क्या रास्ता विधानसभा समझा? अभी वोट का मूल आप निकालने बता रहे हैं। अब वोट का मूल, वोट का कि यूपी वाला डालेगा तो एक वोट का मूल 208 हो जाता है, 208 हो जाता है। और सिक्किम वाला डालता है तो वोट का मूल 107 होता है, केवल 7 होता है। अब बिहार डालता है एक वोट का मूल 173 हो जाता है। महाराष्ट्र डालता है एक वोट का मूल 175 होता है। वोट का मूल्य इससे क्या होता है? अब बता रहे हैं वोट का मूल्य, वोट का मूल निकालने का, मूल निकालने का। समझा रहे? ऑनलाइन बोला सर कल पढ़ाई होगा कि नहीं? आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, अब ना होगा। ये तुम्हें समझ गया है ना? एक बेला ये तुम्हें समझ गया है ना कि पहला चरण का मतदान, दूसरा चरण का मतदान ना, 50% +1, सब समझ गया है? समझा कि नहीं रे? ठीक है ना? फिर हम लोग वोट ना डालेंगे, कौन वोट डालेगा वो प्रत्येक विधि से चुनाव होगा। समझ गया है ना? अब सुन लो, अब वोट का मूल्य क्या देखेंगे? वोट का मूल्य, वोट का मूल्य। अब सुनो यहाँ पर, अब बता रहे हैं क्या? सुनो, अब बता रहे वोट का मूल्य, वोट का मूल्य निकालेंगे, वोट का मूल्य। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में 50% +1 वोट, यानी एक निश्चित अनुपात में, यानी आधा से अधिक थोड़ा लाना पड़ेगा, एक निश्चित अनुपात में वोट लाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अनुपातिक या समानुपातिक। क्या बोलते हैं? अनुपातिक या समानुपातिक। एक सेकंड में तो सबको तुम वोट देना पड़ रहा है, यानी एक के व्यक्ति सबको वोट दिया तो एक सेकंड में नहीं है, एक निश्चित अनुपात में वोट भी लाना पड़ा था। इन्हें ज्यादा ला जीत गया वो नहीं, एक निश्चित अनुपात यानी आधा से अधिक अनुपात में वोट लाना है। तो अनुपातिक क्या हो गया? अनुपातिक भी हो गया। हम लोग वोट ना डाले हैं, हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वोट डाला है, इसलिए अप्रत्यक्ष। कौन चीज? समझ गए सब? अब बता, अपने चुनाव में भाग लेता सांसद, कौन लेता है? पहले भाग लेता है कौन? तो पहले भाग लेता है विधानसभा। कौन लेता है? विधानसभा। और विधानसभा केवल निर्वाचित, केवल और केवल निर्वाचित क्यों भी बता दिए हैं, नहीं बताए थे। और संसद कौन भाग लेते हैं? संसद का केवल निर्वाचित सदस्य। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया है, केवल निर्वाचित, केवल
निर्वाचित। आप समझो, विधानसभा में जो जीतेगा उसे बोलेंगे एमएलए। क्या बोलेंगे? एमएलए। क्या बोलेंगे? विधानसभा जीतने से क्या बोलेंगे? एमएलए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। तो विधानसभा का मतलब मेंबर, विधानसभा का मेंबर, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधान परिषद में जीतेगा कहाँ? विधान परिषद। विधान परिषद में जो जीतेगा उसे बोलेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गया ना? देखिए आप विधानसभा के एमएलए क्या बोलेंगे? एमएलए। बताओ ज्यादा विधानसभा के एमएलए कौन है? अरे हम लोग का एमएलए कौन है? दामोदर लावत हो गया है ना, हुआ है। और जमुई का एमएलए कौन है? सरैसी सिंह। सरैसी ना है रे? अरे है रे, बोलना। हाँ, तो जमुई विधानसभा का एमएलए सरैसी सिंह, झगड़ा विधानसभा का एमएलए दामोदर रावत। अब आओ संसद। कहाँ पर? संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों आएगा। आएगा कि नहीं? अरे आएगा ना। और इसका केवल निर्वाचित, सबका निर्वाचित है, केवल केवल निर्वाचित। और संसद में जो जैसे बताओ विधानसभा में जीता उसे बोले एमएलए। क्या बोले हैं? तो लोकसभा में जीतेगा उसे क्या बोलेंगे? लोकसभा में जो जीत कर जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एमपी। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे संसद मतलब पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे कहाँ भाई बोले? और बस ये भगा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा में तो उसे क्या बोलेंगे? मुंह आ देखा हम। हर महिला लोकसभा में तो बोले एमपी। क्या बोले? एमपी मतलब मध्य प्रदेश ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप बोले तो बताइए तो तब आप बोले तब जनावर क्या है? क्या राज्यसभा में जीतेगा? अब बोला यो एमपी है। यहाँ को अलग ना होता है क्योंकि यहाँ देखो पार्लियामेंट बोल रहे, पार्लियामेंट संसद। मेंबर ऑफ लोकसभा बोले नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्ट यहाँ से बोले। ये तो पार्लियामेंट के है, राज्यसभा तो संसद में रह रहे, इसका ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ गया ना? दोनों एमपी है। समझ गया? क्योंकि यहाँ ही नहीं बोले मेंबर ऑफ लोकसभा बोले है क्या? नहीं, डायरेक्ट बोले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा संसद के अधीन है, संसद का ही अंग है। और राज्यसभा भी संसद का है, तो इसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ। यानी यहाँ अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पर विधानसभा तो एमएलए, अब विधान परिषद एमएलसी, लेकिन यहाँ दोनों एमपी, दोनों। समझ गए बकलोल? अब सुनो, इतना भाग लेगा। अब सुनो, हम जानते हैं कि विधानसभा कौन सी? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य। देखो जैसे बिहार में विधानसभा कितना सदस्य है? 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य। सर्वाधिक जो है सदस्य यूपी में। अरे बेला यूपी में कुछ भी सर्वाधिक है, जनसंख्या ज्यादा तो सब कुछ ज्यादा। यूपी में जनसंख्या भी ज्यादा। यूपी में विधानसभा में 400 सदस्य, यूपी में लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 40 गो, और विधान परिषद में 100 कितना? यानी यूपी में चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा, सब ज्यादा, सब ज्यादा। समझ गया ना? यानी सभी राज्यों का विधानसभा परिसभा सीट अलग अलग होता है। ऐसे बिहार में 243, बिहार में 243 है, तो यह यूपी में 400 है। अलग अलग होता है, अलग अलग ना होता है। तो सब मिला के विधानसभा से 2800 राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी सब मिलाकर कुल विधानसभा जो सीट है पूरा भारत में, पूरा भारत 40-33।
4 यार 33, 4 यार इतना विधायक बनेगा, इतना एमएलए बनेगा। कितना बनेगा? पूरा भारत, पूरा भारत। ये सब डाटा है, डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए डाटा बता रहे हैं। डाटा ही कभी नहीं पूछेगा, समझ गया है ना? वो समझाने डाटा लिख रहे हैं, क्योंकि वोट का मूल वगैरह लिखे तो ज़्यादा समझ आएगा। समझ गया है ना? अब सुनो यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं इस संसद, कौन सी संसद में जानते हैं एगो लोकसभा क्या हुआ, एगो राज्यसभा क्या हुआ, राज्यसभा। तो लोकसभा में 543, 545 होता है, 43 लिखे हैं, चूंकि दूगो एंग्लो इंडियन था और एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब मनोनीत भाग नहीं लेगा। अब तो एंग्लो इंडियन हेबे नहीं करता है ना रे। 543, 500, क्योंकि केवल निर्वाचित, केवल। और राज्यसभा में कुल 245। रे चारों खड़ाओ, चारों खड़ाओ, खड़ाओ पहले, जैसे कि अभी हम बता रही है। चारों खड़ाओ, 1। यहाँ अलगे पढ़ा ये कान पकड़, बट उठना भी है, भूल जाता है बकलो लाल में कहीं का। यहाँ पढ़ा पे अलगे, इस अलगे दुनिया में लग गए डब्बा हिला रे। मथवा में बाल ना हो कि दिमाग ना हो, बारेक होता मनोनीत, बारेक होता है। राज्यसभा में कुल 245, कुल 200। राज्यसभा में देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है, इसे समझाने के लिए। प्रारंभ को जो लिखा थे संक्रमणीय और प्रत्यक्ष अनुपातिक जो खत्म हो गलो, लेकिन यहाँ समझना में अपने चुनाव सब लोग अभी तक राष्ट्रपति और जीएसटी ये दोनों जल्दी समझ नहीं पाता है। 3 चीज जल्दी से कोई समझ नहीं पाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एगो जीएसटी का कैसे कैसे लगता है, एगो बीबी के दिमाग, पत्नी को भी नहीं समझ पाता है, सब समझ पाता है। 3 चीज समझ गया। अब सुनो यहाँ पर, और 3 चीज नहीं समझ पाएगा तू लोग, लेकिन हम समझा दे लियो ना, समझाए थे। सुनो यहाँ पर 543 और राज्यसभा में कुल सदस्य 245, लेकिन बारह को क्या होता है, मनोनीत। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या ये भाग लेगा? मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। यानी यहाँ पर आपसे चुनाव में कितना भाग लेगा? तो बताओ 245 में, तो 245 में से 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत किया उसको भगा दो, और भगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 233, 200। आप समझ आया कि 233 से भाग क्या लेता है? समझ आ गया? यानी यहाँ कुल कितना हो गया? 776 ना हुआ। यही पूरा इंडिया लेवल, पूरा इंडिया लेवल पर इतना एमपी है, इतना 776 एमपी है, 76। अब बताओ राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट कितना राष्ट्रपति चुनाव में कितना लोग वोट डालेगा? कुल कितना लोग वोट डालेगा? कुल कितना लोग वोट डालेगा? कुल कितना लोग भाग लेगा? भाग लेगा। राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितना लोग भाग लेगा? बताओ राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितना लोग भाग लेगा? तो 40-33 यहाँ पर 40-33 प्लस 800 यार भाग लेगा रे, ना लेगा? सब मिला कितना लोग भाग लिया है? 4809 इतना लोग भाग लेगा। यानी इतने लोग खाली वोट डालेगा राष्ट्रपति को। समझ गया ना? मात्र इतना लोग ही वोट डाले। किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। समझ गया ना? जिसमें इसका वोट का मूल्य, क्योंकि वोट का मूल्य अलग अलग होता है। अभी तो व्यक्ति बताया इतना लोग व्यक्ति भाग लेगा। देश का जनसंख्या कितना? 1.5 अरब, 150 करोड़। और राष्ट्रपति को वोट कितना लोग देगा? 4809 लोग। इसका डाटा नहीं पूछेगा समझाने के लिए, अच्छा समझ आ रहा होगा। डाटा नहीं पूछेगा 4809 लोग, इतना लोग नहीं पूछता होगा। डाटा बता रहा समझ ना आ रहा है कितना लोग भाग लेगा? इतने लोग भाग ले, इतने लोग। तो हर 1.5 अरब जनसंख्या है, 150 करोड़ भारत की जनसंख्या, लेकिन राष्ट्रपति का वोट डाला जाएगा मात्र इतने लोग। इसमें भी कितना लोग नए वोट डालेगा, एब्सेंट रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इतने लोग, मैक्सिमम इतना लोग। समझ आ गया ना? जिसमें सबका वोट का मूल्य अलग अलग होता है।
अभी बताए थे कि यूपी के जो विधायक अगर एक वोट डालेगा उसका वोट का मूल्य 60 हो जाएगा, और सिक्किम में विधायक वोट डालेगा तो 7 हो जाएगा, बताए थे ना। तो वोट का मूल्य अगर देखेंगे तो इतना विधायक, इतना विधायक के वोट का मूल्य, इतना विधायक है ना, इतना एमएलए है ना, तो इतना एमएलए का वोट का मूल्य कितना होगा? तो 4,43,231। समझ गया ना। यानी अगर इतना एमएलए वोट डाल दिया है तो उसका वोट का मूल्य हो गया इतना, 4 नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख, 5 लाख करना है, 5,43,200। अब वोट का मूल्य पूछेगा ना, बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ गया ना। इन्हें वोट का मूल्य पूछेगा, उसने नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। इतना वोट डला गया है। अच्छा बताओ, अगर इसकी तो खाली एमएलए जो इतना वोट डलाया है, एमपी इतना कितना वोट डालेगा? बताओ एमपी कितना वोट डालेगा? एमपी कितना वोट डालेगा? अरे दोनों बराबर है भैया, जितना होगा एमएलए को उतना होगा एमपीओ के। यानी विधायक के वोट का मूल्य ही होता है एमपी का वोट का मूल्य, एमपी का वोट का, यानी कुल विधायक के वोट का मूल्य कोई क्या बोलेंगे? एमपी का मूल्य। होमगार्ड पर वीडियो बनाइए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, होमगार्ड पर बना दिया जाएगा। क्या बोले? जितना एक क्या बोले हैं? तो जितना विधायक के वोट का मूल्य है, इतना विधायक का वोट का एमएलए, जितना एमएलए का वोट का मूल्य है उतना ही होता है संसद के कुल सदस्य, लोकसभा यानी राज्यसभा यानी एमपी के वोट का मूल्य, यानी 776 व्यक्ति का वोट का, यानी जितना वोट का मूल्य है 40,033 एमएलए का, उतने ही वोट का मूल्य होगा 776 एमपी का। काहे ले? क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ राज्य जो है इसका संख्या ज़्यादा है, इसका संख्या बहुत कम है, तो अगर इसका वोट का मूल्य अगर ज़्यादा कर देगा तो कुछ राज्य मिल के कहेगा रुक राष्ट्रपति तो हम अपना अनुसार बनेबो, और कुछ राज्य मिल जाए, खाली 3-4 राज्य यहाँ मिल गया है, एक तो यूपी मिल गया है, महाराष्ट्र मिल गया है, बिहार मिल गया है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु जहाँ मिल गया है, ऐसा राष्ट्रपति हमेशा बनते रहेगा। क्योंकि देख संख्या देख रहा है, क्योंकि इसका वोट का मूल्य भी ज़्यादा है और राज्य में संख्या भी ज़्यादा है, यह बनाएगा। तो बोला ऐसा नहीं काम चलतो, जितना राज्य सब 1800 मिल के है और दिल्ली पुडुचेरी मिल के है उतना अकेले जो है संसद के दे। समझ गया ना? समझ गया कि थोड़ा सा भी मतलब कोई चाहेगा कि गुट बनाए तो गुटो नहीं बन पाए, गुटो नहीं बन पाए। इस जितना विधायक एमएलए का वोट का मूल्य उतने होता है संसद के सभी सदस्य का, यानी पूरा एमपी का वोट का मूल्य। समझ गया ना? तो कुल मूल्य कितना हो गया? कुल वोट कितना हो गया? इतना इधर से, इतना इधर से, तो कुल वोट का मूल्य कितना हुआ? है ना? कुल वोट का मूल्य, कुल वोट का मूल्य, कुल वोट का मूल्य, तो एमएलए प्लस एमपी, एमएलए कितना है? 5,43,200, दोनों बराबर है, 2 गुना कितना? 10,86,462। यह हुआ कुल वोट, यानी इतना वोट राष्ट्रपति पड़ेगा। अगर सब लोग वोट दे दिया है तो 10,86,462 वोट पड़ेगा। वो मूल्य है, वोट तो देगा इतने लोग 4809 लोग, लेकिन 4809 लोग का वोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 10,86,462, 10,86,400। इसमें कितना वोट लागत जीत जाएगा? अगर मान लो कुल वोट पड़ गया, 4809 लोग वोट दे दिया है, यानी इतना लोग वोट दे रहे, वोट पड़ा कुल इतना, वोट पड़ा कुल इतना, कितना वोट लागत जीत जाएगा? तो आधा से अधिक, आधा से, यानी आधा से एक के वोट कहने ज्यादा, देखिए आधा से अधिक होना चाहिए। कितना वोट? विजेता बनने के लिए, विजेता बनने के लिए, बेटा बनने के लिए, बेटा बनने के लिए 10, 8, 6, 4, 62/2 + 1, क्योंकि आधा से एक को वोट ज्यादा है। अब बोले एक के वोट का बोल रहे, एक ज्यादा होता ज्यादा ना हो गया रे। अब तुम एगो नहीं, तुम लाखों वोट ज्यादा ला रहे हो, उसकी मतलब है जितने के लिए तुमको एक के वोट ज्यादा जाना चाहिए आधा से, ठीक है ना? बता कितना हो गया? कितना हो गया? अरे यह हुआ है ना, हुआ है, यानी 5,43,200
231 + 1 यानी 5 43 232। समझ आ गया? समझा रे? नहीं समझा? समझ आ गया है ना? अब वोट का मूल्य निकालते कैसे? वोट का मूल्य निकालते कैसे? तो जनसंख्या के और जनसंख्या का और जनसंख्या जो लेते हैं अभी का नहीं, ये जनसंख्या लेते हैं 1971 में का जो 1971 में जनगणना जो हुआ था उसके डाटा के अनुसार जनसंख्या लेते हैं। इन्हें बोला कि 2011 जनगणना जो हुआ है नवीनतम वो डाटा लेंगे, वो डाटा नहीं लेते। 1971 में जो जनगणना हुआ है उस समय किस राज्य में कितना जनसंख्या था उसी का डाटा लेते हैं। तो यहाँ वोट का मूल्य जो मिलता है जनसंख्या के डाटा के अनुसार। समझो वहां पर। अब सुनो, पहला सुन जनाब। तो आप बता रहे हैं कि एमएलए का वोट का मूल्य, एमएलए समझ गया? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत रहे, निर्वाचित केवल, ठीक है ना? तो एमएलए का वोट का मूल्य, वोट का इधर एमपी का वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? समझना जरूरी है। टाइम कितना हो गया सर? टाइम हो गया। बताओ कुछ पढ़ लियो? अब बोला यस सर। कुछ नहीं पढ़ लिया? पढ़ाए बहुत टॉपिक पे ही रंग है, फिर टाइम लगेगा यार। बल क्या अब अच्छा बताओ, शॉर्ट में अगर निकाले तो क्या समझता तू लोग? हमको तो पहली बार तुमने इतना अंदाजा पढ़ रहा, कहीं पढ़ा था अंदाजा करे? कभी पढ़वे नहीं किया होगा, अब पढ़वो नहीं करेगा यार। अब सुनो यहाँ पर एमएलए के वोट का मूल्य निकालेंगे तो जिस राज्य के, सभी राज्य का अपना अपना एमएलए होता है ना, होता है? क्योंकि सभी राज्य का अपना अपना मुख्यमंत्री चुनाव होता है, अपना अपना विधानसभा चुनाव होता है, तो सभी राज्य का अपना अपना एमएलए होता है। तो जिस राज्य का एमएलए का वोट का वैल्यू निकालेंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की जैसे बिहार के, तो बिहार की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, बटा उस राज्य की कुल एमएलए वो भी निर्वाचित, कोई निर्वाचित तो निकाल रहा है ना। अब बताओ बेला बिहार में कुल कितना है? 243। कितने ना? बिहार में कुल 243 एमएलए है। जनसंख्या कितना है? जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार होते नहीं बोलेंगे, चुप, समझाना है ना। लगभग 10 करोड़ है ना। 11 के अनुसार अभी तो 14 करोड़ हो जाएगा। समझ रहा है ना? 10 करोड़ है। कितना करोड़ है? अब इससे से भागा लेंगे तो कितना बड़ा डाटा आ जाएगा? नहीं अरे बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा। अब उतना बोलना दिक्कत हो जाएगा। बोला ना और छोटा करो तो 1/1000 से भागा दे दो। ये निकल गया है एक एमएलए का वोट का मूल्य। अब यहाँ बिहार के लेंगे तो बिहार के एमएलए का वोट का मूल्य, यूपी लेंगे तो यूपी के एमएलए का वोट का मूल्य, यूपी की जनसंख्या, यूपी का एमएलए 1/1000 यूपी के एमएलए का वोट। महाराष्ट्र लेंगे तो महाराष्ट्र की जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या अभी के अनुसार नहीं, 1971 के जनगणना के आधार पर, तो एग्जाम्पल अभी दिए। समझ गया है ना? 1971 तो यूपी लेंगे तो यूपी जनसंख्या बटा यूपी के एमएलए बटा 1/1000। महाराष्ट्र लेंगे तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 1971 के अनुसार और कुल एमएलए अभी जितना है वो निर्वाचित 1/1000। समझ गया? निकाल लेगा। तब कुछ याद करना है, तो इसी में याद करना है यूपी के एक एमएलए का वोट का मूल्य कितना है? 208। महाराष्ट्र का पूछेगा तो महाराष्ट्र के एमएलए वोट कितना है? 175। बिहार पूछेगा, हमको यूपी बिहार से खाली मतलब है, ठीक है ना?
बिहार का पूछेगा, बिहार का एक मिलेगा वोट 173। सबसे कम देख लेते हैं तो सिक्किम किसका, तो सिक्किम के देखेंगे तो सिक्किम के मिलेगा वोट कितना बोले 7। बताए ये बेला तुम यूपी के मेले है, ये सिक्किम के मेले है। यूपी के मेले के वैल्यू देखो 60 और सिक्किम के 7। नाइंसाफी हो गया है ना, हुआ अरे समा गया ना, समा गया है। इस प्रकार 2800 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी, कुल विधायक कितना हुआ, 40-33 कितना हुआ 4033 और कुल मूल्य हुआ है 5,43,231 वोट का मूल्य ना हुआ। अब यहाँ एमपी का वोट का मूल्य, एमपी का वोट का मूल्य, एमपी का वोट का कुछ और किया, इसका वोट का मूल्य कितना था 5,43,231। बोला कुछ और रख दिया 5,43,200। अब कुल्ले एमपी, कुल्ले नहीं निर्वाचित एमपी, निर्वाचित एमपी से भाग दे दे, कितना हुआ निर्वाचित एमपी, तो 543 लोकसभा में पढ़ाया था ना, और 233 राज्यसभा में। अरे 543 और 233 में 776 भागा दे दो, भागा दे दो तो सब में बढ़ जाएगा वोट ना, बढ़ेगा रे 776 700 बोला एक एमपी वोट हो गया। यानी जितना एक सब एमएलए वोट के मिला के उतना एकर 700 सब एमपी के वोट के मिला के 776 यहाँ देंगे, 776 है ना, तो आएगा 708। कितना आएगा 708 लगभग आएगा, 10 में थोड़े लेंगे, लगभग 708 आएगा। यानी एक एमपी के वोट का मूल्य कितना हुआ 708 700। अब कहो का तो एमपी उससे मतलब ना है, चाहे बिहार के से तुम चुन के गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया है, या सिक्किम से तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बन के गया है, उसका मतलब नहीं है। तुम दिल्ली चल गया है तो एक वोट का मूल्य 700, चाहे चिराग पासवान वोट देगा 708, या आपका जीजा वोट देगा अरुण भारती 708, नरेंद्र मोदी खुद वोट देगा, बनारस के है, बनारस के सांसद ना है नरेंद्र मोदी, 708 है 700, यहाँ बड़ा छोटा नहीं, सब आ गया। ये समझाओ, ये रहा राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव के बंदे जो समझा। गजब हाल है, यहाँ पढ़ा रहे राष्ट्रपति, पढ़ा रहे राष्ट्रपति, लोग सही पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे, पढ़ा रहे राष्ट्रपति कुछ राष्ट्रपति समझ आया, राज्यसभा जीतल है, वो लोकसभा नहीं जीतल है। राज्यसभा में नाम देख लो कि है, राज्यसभा में जीता हुआ है, जाएगा ना, गजब हाल है। जम्मू से बिहार में कितना है राज्यसभा, तो बिहार में कितना है, तो बिहार में जो है कुल कितना है 16 का राज्यसभा है, ठीक है ना। अब राज्यसभा जिला वाला नहीं रहता है, राज्य की रहता है, जगह मन अपना चुन के भेज दे। लोकसभा जिला वाला नहीं होता है, 16 होता है, जगह मन लोग का चुन के भेज दिल को, ठीक है ना। अगर मुख्यमंत्री चाचा को तो हम जो है जमुई जिला से 2 बना देते, समझ नहीं, मुख्यमंत्री चाह लेते तक बहुमत है, बहुमत है तो वोट दिलवा देगा, वोट दिलवा तो जीत गए नहीं, जो मौज कर समा गया है ना। राज्यसभा जिला का बंटवारा नहीं रहता है, 16 जिसको चुनने मन चुन लेगा, जो मौज कर, ठीक है ना। यानी थोड़ा जनता ना चुनल को, तो जो है पार्टी थोड़ा चुनल को, इसलिए जो राज्यसभा में चुन के तभी बकबकाता है, जो जानता में जनता की मतलब है, जनता को मतलब है ना, जनता में थोड़ा चुनल के ये आना साना बकते रहेगा। ऐसा बीपीएससी के आंदोलन में जो विधानसभा चुन के गया उन्हें बक रहा है, जो जाना हो जाता है वोट लेवल जाना है, फिर मांगना है वोटा जनता से, और जो राज्यसभा में चुन के गया विधान परिषद में चुन के गया है बकर बकर कर रहा है, क्योंकि जाना जनता होना मतलब है ना है, जनता को थोड़ा चुना है, बकर बकर कर रहा है, समा गया है ना देखा है। चलो, लेकिन जिसकी जनता चुनेगा उसको डर रहता है, जनता फिर वोट माने जाते जब को जीतेंगे, चप्पल जूता नहीं मार दे हमरा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं इकोनॉमिक्स, इको कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो जाएगा, ले लेना।
मिलते हैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा देर बाद। चलो बाय, टाइम इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास सर, हाँ नेक्स्ट क्लास होगा 9 बजे से। घर नहीं आना है, पढ़ना है बैठ के। बाय।